Lavanya, listen to me. I need every fucking detail. You understand? Now tell me. What's your tone, mister? Do you know we are not friends, right? I'm sorry, but please try and understand, Lavanya. प्रसाद मेरी वजह से कहीं फंस गया है, and one and only Dr. Harshit can help us. Don't try and prank me. I know तुम already सब कुछ जानते हो मेरे नाना जी के बारे में, और ये सब तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे हो ना? You've got it all wrong, Lavanya. मैं कुछ नहीं जानता. In fact, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाना जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए. Oh, you are one of those fool who think मेरे ग्रैंडफादर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोई रिसर्च कर रहे थे. एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है वो आदमी. अच्छा है कोमा में सड़ रहा है वो. कोमा में? तुम्हें वो किताब चाहिए थी ना? I have every story stored in my brain. भूत बनकर क्या खड़ी हो फिर? Tell me, damn it. नहीं बताऊंगी. None of this matter to me. ना तुम, ना तुम्हारा वो एकदम जीरो फ्रेंड. Also, whatever the reason is, तुम्हें कहानी का हीरो बनने का शौक है तो तुम बनो. I prefer to be the villain anyway. और तुम्हारी माँ? उन्हें और कितने विलन्स झेलने होंगे अपने घर में? You don't know my story, and you have no clue how my mother's childhood was. किसी और को जाकर सुनाओ अपनी ये स्टोरी. That is my point, Lavanya. I have some information about him. Maybe I can help your mother. क्या पता इन सब के बीच उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए. She deserves this much. One time, and you will not say anything to anyone. वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते. ये बात है आज से ठीक 55 साल पहले की, जब मेरी माँ कुछ 3 या 4 साल की थी और नानी प्रेग्नेंट थी अपने दूसरे बच्चे से. He was the best neurologist in this town, and in fact, Dr. V. Raichand hired him because he was the youngest and the best at what he did. उन्होंने वी रायचंद के साथ मिलकर इस असाइलम के कई लोगों को ठीक किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वी रायचंद also asked him to be part of his top secret invention. ये वी रायचंद है कौन? और क्या था इनका ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन? I don't know, but नाना जी कई महीनों तक घर नहीं आए. उनके प्रोजेक्ट में उन्हें शहर से पूरे वक्त बाहर रहना था. उन दिनों एक खबर भी फैली हुई थी कि शहर में कोई आदमखोर है जिसने कई लोगों को मारकर खा लिया है. नानी ने मेरी माँ की सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी माँ के पास छोड़ दिया था और खुद केयरटेकर वगैरह के साथ घर पर थी और नाना जी का इंतजार कर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर आई वो काली रात. कौन है वहाँ? नालिनी, मैं हूँ हर्षद. दरवाजा खोलो यार, बहुत बारिश हो रही है. अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ. कैसे हो आप? आपको पता भी नहीं है मैंने आपको कितना याद किया. तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, भगवान की दया से हमें एक और लड़की होने वाली है. मैं आपको बताने ही वाली थी, पर आप इतनी दूर थे कि खैर, अभी 4 महीने ही हुए हैं. किसका बच्चा है ये? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे जाने से पहले ही I told you that I might be pregnant. मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया. मेरे पीठ पीछे तो किसके साथ मुंह काला करा रही थी? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? चुप, एकदम चुप. साली, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया. हर्षित, मेरा हाथ, प्लीज प्लीज लीव मी. सच सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नशे में हो? तुम्हें कैसे याद नहीं? साली, मुझसे सवाल लड़ाएगी तू? रोक तो. हर्षित, ये क्या कर रहे हो तुम? हर्षित, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे. सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, आई एम नॉट लाइंग. ये हमारा बच्चा है. साली, झूठ बोलती है. हर्षित, मेरा भरोसा करो, ये हमारा बच्चा है. हर्षित, सच बता, ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? हर्षित, तुम्हारे मारने से सच नहीं बदल सकता. ये तुम्हारी बेटी है हर्षित. झूठ.
मुझसे झूठ बोलेगी? हाँ, मुझसे झूठ बोलेगी? अभी बताता हूँ तुझे मैं। जब तक नहीं बताएगी तब तक नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। उस आदमी ने नानी को किसी जल्लाद की तरह मारा। तब तक मारता रहा जब तक उनके पूरे शरीर का पूरा खून जमीन पर नहीं बह गया हो। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से नानी एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड डाइड ऑन द स्पॉट। पर जब पुलिस आई और उन्होंने जो देखा वो सबसे भयानक नजारा था। ऐसा क्या देखा उन्होंने? जब 2-3 दिन बाद उनके घर की बदबू ने लोगों को परेशान कर दिया, आसपास वालों ने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वहाँ नानी की लाश पड़ी हुई थी। उनके पेट को चीरकर उनके अजन्मे बच्चे और कोक को खाते हुए मेरे नाना मिले। द कैनिबल मैन ऑफ 19, डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी। What? I told you, he was a monster। वो तब से जेल में बंद है जब उन्हें फांसी होने वाली थी, और एक रात अपने आप बेहोश हो गया और तब से कोमा में है। मेरी माँ पर इसका बहुत बुरा सदमा पड़ा। She got bullied so much that she changed her identity, country और ना जाने क्या क्या। पर है तो वो अपने बाप की बेटी। खून का रिश्ता आखिर कोई कितना झुटलाएगा। I'm really sorry। Doesn't matter। अब तुम मुझे बताओ, कैसे ये आदमी तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकता है? I have no clue। लगता है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। जो कहानी मुझे पता चली है उसके बाद मुझे लगता है कि उस जैसे राक्षस को प्रेत नगरी से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें लगता है बरखुरदार। सच के कई रूप हो सकते हैं। तुमने कौन से रूप के बारे में जाना? आपको पता था कि प्रेत नगरी क्या है? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्या मतलब है आपका? दिस प्लेस इज माई होम। भूत हो या इंसान, सबकी खबर रखता हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने सालों पहले यहाँ काम किया था, जब यह पूरी जगह असाइलम हुआ करती थी। He helped everyone a lot। बस उसने एक गलती कर दी। क्या? Maybe this will help you। अब जब प्रेत नगरी जाओ इसे लेते जाना। ये चाबी है वहाँ की जहाँ तुम्हें जाना है। ध्रुव ने वो चाबी अपने हाथों में ली और उसे देखता रहा। क्या था इस चाबी का राज? ना वो ध्रुव जानता था, ना ही वो नागेश से पूछ सकता था। इन सारे सवालों का जवाब उसे कहीं मिलेगा तो वो बस एक ही जगह थी, प्रेत नगरी। रात हो चुकी थी। आर्यन इंटरनेशनल के आसमान पर काले बादल घिर चुके थे। यही अपने हाथ में चाबी लिया ध्रुव अभी तक बैठा था, इस उम्मीद में कि बढ़ते अंधेरे के साथ उसके लिए प्रेत नगरी के दरवाजे खुलेंगे। साले प्रसाद, ना हम तुमको उधर लेके जाते ना कोई दिक्कत होती। अब किसी भी तरह तुमको उन भूतों की दुनिया से निकालना होगा, वरना दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, पर आंखों में नींद ही नहीं थी। बार बार उसके जहन में यही चल रहा था कि प्रसाद ठीक होगा या नहीं। बाबा के प्रसाद के बिना लगता है कि ये लोग नहीं आने देंगे। क्या बकचोदी है यार। ध्रुव, ध्रुव उठ बे हरामी, उठ। प्रसाद, भोसड़ी के। अबे छोड़, तेरे हरम की भूतनियों में से एक नहीं हूँ जो छिपक रहा है। छोड़ मुझे, हट। हरामी, हमें लगा था कि कहीं उन लोगों ने प्रसाद फ्राई बना के खा न लिया हो। अगर तू यहाँ से जल्दी लेकर नहीं गया तो बाकियों का पता नहीं, वो जानवर मुझे जरूर खा लेगा। मतलब? ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये हरामी, तुम हमको वो भूतनी के साथ छोड़कर गए, वो दोनों हमको इसके साथ जेल में बंद कर दी। फिर क्या? हम पहले तो बहुत डरे, फिर हमने इसके साथ डील की। अगर ये हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगा तो हम इसको मुक्ति दिला देंगे। भोसड़ी के लप्पू आदमी, पागल हो गए हो? हमें खुद नहीं पता कि इसको मुक्ति कैसे दिलाए। हाँ बिंटू भैया, हम है ना दोनों भूत भगाओ मुक्ति दिलाओ .com से। हम बोले थे ना आपको हमारा दोस्त आ जाएगा। ये लीजिए, पकड़िए उसको, पकड़िए, यही आजादी देगा आपको यहाँ से। हरामी, पागल हो क्या? हमको खा गए तो
अबे तुम यहाँ के देवता हो, तुमको नहीं पता? हमारी सारी भूतनियों से सेटिंग हो गई है रे। तुमने हमें मोक्ष दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। वाह पिंटू भैया, आप तो जल्दी सीख गए। साले तुमको लेकर आना ही गलत था। अब हम इसको मुक्ति कैसे दिलाएं? अरे जैसे आशी को दिलाई थी। मुझे भूत खबरी से पता चला है कि तुम भूतों का हाथ पकड़कर उनको जन्नत दिखा देते हो। चलो उसका हाथ पकड़ो। पिंटू भैया अब हाथ दीजिए इनको अपना। अरे यार, आपका डिनर वाला हाथ नहीं भैया, वो राइट वाला। ध्रुव ने उसके आधे खाए हुए हाथ को देखा। उस आदमखोर आदमी ने खुद को भी आधा खा लिया था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था और हाथ के मांस बाहर आ गए थे। ध्रुव ने उस आदमी का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। कुछ हुआ? बत्ती जली? सर पर सवार रहोगे तुम? ध्रुव कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, पर इस बार माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। ये क्या हो रहा है बे? हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे अरे परफॉर्मेंस प्रेशर है पिंटू भैया। आप अपना हाथ देकर रखिए, देखिए कैसे आपको 2 मिनट में मुक्ति दिलाते हैं। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर दोबारा कोशिश की, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने प्रसाद से कहा, तू सच सच बता, क्या डील की है तूने? अरे हमको लगा तुम आओगे और मुक्ति दिला दोगे, तो हमने कहा था अगर ये हमारा कीमा पाव बना के नहीं खाएंगे तो मुक्ति दिलाएंगे, वरना क्या? वरना हम और तुम दोनों आज रात इनका डिनर बनेंगे। क्या? भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी 420 को सब्सक्राइब करें। साले हरामी कुत्ते, तू पागल है क्या? बहनचोद, इसके हाथ लगे तो दादाजी को हमारी अस्थियां तक नहीं मिलेगी। चुप, एकदम चुप। 2 जिंदा लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ। भूत हो तो बदतमीजी करोगे? अभी तुमको पता है इस प्रेत नगरी में कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। यहाँ की सुबह की हेडलाइंस भी थी। पिंटू भैया से पूछ लो, अंतड़िया खाते खाते पेपर में पढ़े हैं। इंसान बना आत्माओं का मसीहा। भगवान जाने कौन सी मनुष्य गढ़ी में तुमको यहाँ ले आए थे। देख, जो सोचना है जल्दी सोच। इससे पहले पिंटू भैया हमें मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील समझकर हम पे कूद पड़े और कल सुबह की अखबार में भूतों के मसीहा की रेसिपी छपी हो। बोला ना, जब 2 इंसान बात कर रहे हो भूतों को नहीं बोलना चाहिए बीच में। बहुत हुई आज के लिए, इतनी हासिल टिटोली जोकर्स। उस आदमखोर ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे जेल की दूसरी तरफ पटक दिया। वही प्रसाद किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ ही था कि इतने में आदमखोर इंसान ने उसकी गर्दन दबोच कर कहा, आत्माओं का मसीहा, ये जो खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे पिंटू भैया छोड़ दीजिए हमें। हम साथ में 3 पत्ती खेलेंगे। आपके लिए आदमियों का स्वादिष्ट गोश्त और क्या होता औरत का, हाँ, बढ़िया चिकन ब्रेस्ट बनवाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। अबे ध्रुव, अबे कुछ करो बे, वरना आर्यन इंटरनेशनल की कन्याओं का होने वाला पति आज बेगानी शादी में शहीद हो जाएगा। अबे डॉक्टर, छोड़ उसे। ध्रुव ने कहकर आदमखोर इंसान का हाथ पकड़ लिया। प्रसाद ने किसी तरह उस आदमखोर इंसान का दूसरा हाथ पकड़कर दूसरी तरफ फेंका ही था कि अचानक ध्रुव, ये रोशनी। सफेद चमचमाती रोशनी ने पूरे प्रेत नगरी को घेर लिया और अगले ही पल तीनों उस चमचमाती रोशनी के अंदर समा गए। इसकी आँख, ये कैसी जगह है? और ये पिंटू भैया कहाँ गए? ऐसा लग रहा है जैसे 100 जिंदा तार एक साथ शरीर के अंदर डिस्को कर रहे हो। यार, ये कैसी अतरंगी जगह है जहाँ कोई रंग ही नहीं है। बस एक सफेद कमरे में बंद है और दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। अबे चोदू अंडे,
हम लोग तेरे पिंटू भैया के कॉन्शियस के अंदर है, वो जगह जहां उनका गिल्ट कैद है। हैं? अबे ज्ञान चुनना बंद करो और तुम बस हमको वापस हॉस्टल भिजवाओ कैसे भी। तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे तो हमको समझ में आएगा ना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी कोमा में है तो इसकी आत्मा प्रेत नगरी में कैसे हो सकती है। भाई तुझे कोई आवाज आ रही है? इतनी शांति की आदत नहीं है, इसलिए कान बज रहे हैं तेरे। कांडू ध्यान से सुन। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो। उस तरफ देख, वहाँ शायद कोई दरवाजा है और कोई आदमी भी है। चल 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 देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके थे जहां दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक रंग के, सफेद। जितना दोनों भाग रहे वो सफेद दुनिया उतनी फैलती जा रही थी। उन्हें दूर से एक आदमी नजर आ रहा था जो एक लाल रंग के दीवार को नीले रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, पर उस लाल रंग की दीवार पर वो नीला रंग चढ़ ही नहीं रहा था। दोनों लड़के किसी तरह भागते भागते उस आदमी के पास पहुंचते हैं। भैया, भैया जी, आपको पता है हम कहाँ हैं? Nobody is here, nobody is here. It's all in your head. Keep painting the wall. रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। भैया, आप हमें सुन सकते हो? You need to paint this wall by tonight. Don't listen to them. Don't listen to them. अरे चाचा बताओ तो सही, हो कौन? अरे दीवार का है रंग रहे हो? बोलो तो हम भी हाथ बटा दें। ये कहते ही प्रसाद ने उस आदमी के हाथों से पेंट का डब्बा लेने की कोशिश की, पर जैसे ही प्रसाद ने उसे हाथ लगाया उसके सामने खड़े आदमी ने प्रसाद का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। इस पेंट को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम तो आपकी मदद कर रहे थे बस। हर्षित कुलकर्णी? हर्षित ने तुरंत प्रसाद की गर्दन छोड़ी और ध्रुव की तरफ पलटा। हर्षित आज भी कोई 25-30 साल का जवान आदमी लग रहा था, पर उसकी आंखों को देख के लग रहा था जैसे वो सदियों से सोया ना हो। उसकी आंखें इतनी लाल थी। उसके हाथों में पेंट लगा हुआ था। जिस दीवार के सामने वो तीनों खड़े थे उसमें से आग की तरह गर्मी आ रही थी और वो लोगों के चीखने की आवाजें इतनी तेज थी कि मानो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। आप डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी हो ना? तुम दोनों कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें भी उसी ने भेजा है ना? सच सच बताओ। हम आपकी मदद करने आए, लेकिन हम हैं कहाँ? ध्रुव ने जैसे ही ये बात कही, हर्षित ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, पागल बना रहा है तू मुझे? सच सच बता, उसी डॉक्टर ने भेजा है ना तुझे? क्या? कौन सा डॉक्टर? ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही उस डॉक्टर को। उस हरामजादे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तेरी लाश के जाने के बाद ही वो मुझे यहाँ से रिहाई देगा। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए छोड़िए। प्रसाद किसी तरह ध्रुव को हर्षित से छुड़ाता है और कहता है, अरे देखिए भैया, आप जो भी हैं, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है हम कोई खुशी खुशी तरह आए? हम तो सिर्फ पिंटू भैया की मदद करने आए ताकि वो हमारे डिनर ना बना के खा लें। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे आदमखोर रूप से मिले थे? अरे यही तो आपसे हम तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप है कि हमें ही मारने पर तुले हो। आई एम सॉरी। ये चीखती हुई आवाजें सालों साल तक अगर सुनते रहो तो इंसान, I can't stop their voices and it's annoying me. ध्रुव ने हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ये किसकी आवाज है? I don't know. मुझे खुद नहीं पता कब उस जानवर में तब्दील हो गया मैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं विराज से पहली बार मिला था उस अजाइलम में। मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, मेरी बीवी नलिनी और मेरी एक बेटी भी थी और मेरा एक बच्चा भी होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन विराज ने मुझे अपने घर पर बुलाया। You are such a funny person, हर्षित। सच में मुझे खुशी होती है कि मेरे असाइलम के पेशेंट को इतना होनहार डॉक्टर हैंडल कर रहा है। शुक्रिया सर, ये सब तो आपकी देन है, वरना हम जैसे न्यू डॉक्टर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता कौन है? बात नए या पुराने की नहीं है, पैशन की होती है।
और तुम भले ही इस फील्ड में ज्यादा पुराने नहीं हो, पर यू ऑल्सो नो यू आर द बेस्ट न्यूरोसर्जन टुडे। इनफैक्ट इसलिए मैं तुम्हें अपने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता होगा? मतलब ये कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसके बाद हम शायद हमारे असाइलम के लोगों को सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उन्हें मॉरली करेक्ट कर सकते हैं। इस असाइलम में जितने लोग हैं मोस्टली दे आर क्रिमिनल। उनके गुनाहों को भगवान भी माफ नहीं कर सकता, पर मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे उनके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। दैट्स इम्पॉसिबल सर। हम उनके पागलपन को ठीक कर सकते हैं, पर नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। यस, बट वी कैन डू इट। मैं कई सालों से लोगों के दिमाग पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे, इस यूनिवर्स में इतने डायमेंशंस और इतनी रियलिटीज है जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनमें से एक डायमेंशन में एक ऐसी चीज है जिससे वी कैन क्योर पीपल। सर ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ सच में नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता मेरे पास है, तो क्या तुम मेरा इस रिसर्च में साथ दोगे? डील। ये विराज है कौन? इंसान के भेष में छुपा वो राक्षस है विराज, जिसने सिर्फ मेरी नहीं कईयों की जिंदगियां बर्बाद की है। पर आप इन सब में फंसे कैसे? विराज ने किसी मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि उसने सालों की रिसर्च के बाद उसने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप किसी भी दुनिया में कदम रख सकते हो, और उस दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। ऑफ कोर्स मैंने उनकी बातें नहीं मानी, पर फिर विराज वो मशीन ले आया और हम दोनों ने उसे इस्तेमाल करके कई दुनिया देखी। अबे गुरु, तुम आप बंगाली माल तो नहीं फुका दिया इसको? ध्रुव प्रसाद के पेट में जोर से कोहनी मारकर उसको घूरते हुए कहता है, चुप साले। अबे ओए लप्पू चमन, तुम अगर प्रेत नगरी नरेश हो तो हम भी बनारस के उतलिस्ट प्रिंस है। प्रिंस, शो सम रिस्पेक्ट यंग मैन। आई नो तुम दोनों को मेरी बातें कोई मजाक लग रही होंगी, पर ये सच है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने किया उन गुनाहों की सजा मैं आज तक यहाँ भुगत रहा हूँ। हर्षित लैब के बेड पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, सिवाय उस रोशनी के जो बेड के ऊपर से या तो वहां मौजूद जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनमें से निकल रही थी। हर्षित के सर पर एक मशीन लगी हुई थी। अलग अलग तार उसके पूरे शरीर में लगे हुए थे। ऑल राइट, नाउ आर यू रेडी हर्षित? यस सर, बॉर्न रेडी। ये इंजेक्शन ये तुम्हारे शरीर को सुन करने के लिए है, जस्ट इन केस यू नो। एंड दिस मशीन, माय ब्यूटीफुल लव चाइल्ड, she'll take you to a different dimension. तुम्हारा शरीर जिंदा होगा but unable to think or react. न्यूरोसर्जन हो, you must know. Without your mind, body is nothing but a dumpster. But your dumpster is safe with me. इतना कहते ही विराज ने हर्षित को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद हर्षित की आंखें बंद हो गई, पर अब भी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। You must be familiar with this phrase, eat, sleep and repeat. Nice. लेकिन you see, मैं पैदाइशी थोड़ा उल्टा आदमी हूँ। So in my lab, it's sleep, eat and keep repeating. नहीं समझ आया? You see हर्षित, तुम एक काबिल न्यूरोसर्जन हो, जिस वजह से you are my subject. ये कोई बेहोश करने की दवा नहीं थी। ये थी वो मेडिसिन जिससे तुम्हारा शरीर अब इंसान को खाने के लिए तरसेगा। सुनाई दिया तुम्हें? यू विल क्रेव ह्यूमन ब्लड। यस आई नो, ये धोखा है, पर इमेजिन यू विल बी सो यूजफुल। I'm a big name in this country. और जो लोग इन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए शहीद हुए हैं, I needed a place to dump their bodies somewhere. You are that dustbin who will eat these humans for me, and सिर्फ मैं ही तुम्हें इस सबकॉन्शियस स्टेट से बाहर निकाल सकता हूँ। Let the party begin, shall we? तो आपका मतलब है आपके शरीर का इस्तेमाल कर विराज ने कई लोगों को मारा?
हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। विराज ने मेरे अंदर की बुराई को एक्टिवेट किया और मुझसे मर्डर्स पे मर्डर्स करवाए। सैकड़ों लोगों की जान ली है इन हाथों ने। पर हल्क, आई मीन हर्षद जी, अभी कल हमको कोई बताया आप कोमा में हैं। मैं जिंदा हूं, अपने दिमाग में कैद हूं। विराज के एक्सपेरिमेंट ने मेरे दिमाग और आत्मा के 2 हिस्से कर दिए और मेरे 3 हिस्से शरीर और आत्मा 3 डायमेंशंस में फंसे हैं। एक मैजिक वर्ड है, वो मेरे आत्मा और शरीर को एक कर सकता है और सिर्फ वही अब मुझे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। क्या सस्ता हैरी पॉटर चला रखा है यहाँ कसम से। मुझे बचाना है तो मेरी आत्मा के दोनों हिस्सों को खत्म कर दो। मेरा शरीर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। आगे